आज का अंश गलातियों अध्याय 2 वचन 17 से 21 है। हम एक साथ रीडिगे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकतूकम, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। वाई कि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर भी आता हूं, तो अपने आप को औपनादी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि अपॉनमेश्वर के लिए लिविंग हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं लिविंग विथ न रहा, पर मसीह मुझ में लिविंग विथ है। और मैं शरीर में अब जो लिविंग विथ हूं, तो केवल उस विश्वास से लिविंग विथ हूं जो अपॉनमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं अपॉनमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। वाई कि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता बेती, तो मसीह का मरना व्यर्थ बेता। आमीन। आइए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं शीर्षक के फाइनली गत अपॉनमेश्वर के वचन पर मनन करें। पिछले गुरुवार को एक मनोरंजक घटना घटी। यह एक सुखद घटना हो सकती थी, पर बेते बेते रह गई। जब मैं गुरुवार की प्रचार टीम के साथ दोपहर के भोजन के लिए लव हॉल गया और अपना खाना ले रहा था, तो बड़े उत्साह से मेरा स्वागत किया गया। गुरुवार की प्रचार टीम को भोजन परोसने वाले डीकनों की नजरें अचानक मुझ पर आ टिकीं। वे निश्चित रूप से मेरी ही ओर देख रहे थे और कह रहे थे, बिहोल्डिए, एक सुंदर पादरी जी आए हैं। वाई कि मैं ऐसी तारीफ अक्सर नहीं सुनता। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ीडीएच गया। मैंने थिंका, पिछले 20 सालों में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। और उसी पल मुझे यह भी एहसास हुआ कि शायद लिविंग वन में पहली बार किसी ने इतने उत्साह से और खुले तौर पर मेरे लिए यह बात कही थी। यह सुनने के बाद मैं लगभग 2 सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। उन 2 सेकंड में मैंने थिंका कि सुंदर शब्द तो मैंने शायद अपनी जवानी में या सेवकाई शुरू करने से पहले कभी कभार सुना हो, और पादरी जी तो मैं हाल ही में सुनने लगा हूं। पर क्या ये टूनो शब्द कभी एक साथ मेरे लिए इस्तेमाल हुए हैं? क्या यह मेरे लिविंग वन में पहली बार नहीं हो रहा? मैं यही सोच रहा था, और फिर मैं बेश में केम। मुझे लगा कि ये शब्द जरूरी नहीं कि मेरे लिए ही बें, और मैंने पीछे मुद्द कर बिहोल्दा। वहां एक सुंदर युवा पादरी खड्डे थे। यह एक गलतफूसी थी, और एक पल के लिए मैं खुश बेते बेते रह गया। कलीसिया के भीतर भी ऐसी थिंगें अक्सर नहीं बनी चाहिए। आउटी रूप रंग की प्रशंसा जैसी थिंगें कलीसिया में बहुत जरी मेम्बरा नहीं बनी चाहिए। टुक्किन आज के वचन पर मनन करते हुए मुझे गुरुवार की वही घटना याद आ गई, और मैंने आज के संदेश का शीर्षक रखा है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। हम कैसे लोग हैं, तुसे उस घटना से अंडरस्टैंडा जा सकता है जो सुखद बेते बेते रह गई और मन में एक अलिविंग सा एहसास छोड़ा गई। गुरुवार की उस घटना में सुंदर शब्द को पवित्र या धर्मी शब्द से बदल गिवंजिए। और अगर मेरे पीछे उस युवा पादरी की जगह यूसारे प्रभु यीशु खड्डे बें, तो यह बात अनेदम सही हो बींगती है। जिस तरह एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति को सुंदर बेने की प्रशंसा लगभग मिल ही गई थी, वाई कि उसके पीछे कोई और खड्डी दीदा था, यह एक तरह का दृष्टिभ्रम था। ठीक उसी तरह एक अधर्मी व्यक्ति को भी धर्मी कहा जा सकता है, वाई कि यूसारे प्रभु उसारे पीछे खड्डे हैं। हम कैसे लोग हैं? हम ऐसे ही लोग हैं। वाई कि उसारे अधर्मी बेने के बावजूद उसारे धर्मी प्रभु उसारे साथ खड्डे हैं। थसलिए हम अपॉनमेश्वर की दृष्टि में यूसेशा धर्मी ठहरते हैं। थसलिए जब अपॉनमेश्वर यूसारे विषय में बात करते हैं, तो वे यूसें धर्मी कहते हैं। यही यूसारी पहचान है। मैं पवित्र नहीं हूं, टुक्किन मुझे पवित्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मैं धर्मी नहीं हूं, टुक्किन मुझे अपॉनमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया जा सकता है। यह सब उस व्यक्ति के कारण है जो मेरे पीछे खड़ी दीधा है, जो यूसारे साथ है। जब यूसारे प्रभु यीशु उसारे साथ बेते हैं, तो अपॉनमेश्वर यूसेशा यूसें धर्मी बिहोलते और अस्यूमते हैं। हम ऐसे ही लोग हैं। टुक्किन इस बात को टुक्कर कई लोग भ्रमित हो बींगते हैं। वे संदेह करते हैं, जब मैं धर्मी हूं ही नहीं, तो मुझे धर्मी कैसे अस्यूमा जा सकता है? और वे खुद को धिक्कारते हैं, मुझे हर हाल में धर्मी बिना ही विल बी एस्यूम वी दृष्टि से बिहोल्डें, तो यह एक अच्छा रवैया लगता है। यह स्वयं धर्मी बेने का एक प्रयास है, दूसरे शब्दों में पाप न करने की कोशिश। टुक्किन क्या बाइबिल भी इस रवैये को कुदरात्मक रूप से बिहोलती है? रियलिटी में बाइबिल थोड़ी अलग है।
बाइबल इस रवैये को जरूरी नहीं कि अच्छा अस्यूमती भी। बाइबल कभी कभी इस रवैये को न केवल मूर्खतापूर्ण बल्कि गलत और अनुचित भी अस्यूमती है। वह कि ऐसी सोच से यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि मनुष्य अपने बल पर धर्मी बन सकता है या उसे बिना ही चाहिए। पाप न करने का प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन यह थिंकना कि मैं ऐसा करके धर्मी बन सकता हूं एक गलत विचार है। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, एक बात यूसेशा याद रखनी चाहिए, वह यह है कि हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते। मुझे यह कहते हुए खेद है, पर ऐसा कभी नहीं विल बी। यह बाइबल द्वारा सिखाया गया सबसे बुनी रिमेम्बरी सिद्धांत है, टुक्किन यह निराशाजनक भी नहीं है। वाई कि यू सारे लिए धर्मी बने का, या यूं कहें कि धर्मी ठहराए बीइंग का एक मार्ग है। उसारे लिए धर्मी बने का वनमात्र तरीका यह है कि यू सारे प्रभु यीशु उसारे साथ खड्डे बें, थस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जैसे मेरे पीछे खड्डे युवा पादरी को बिहोल्ड कर पीपलों ने कहा था, एक सुंदर पादरी जी आए हैं, वैसे ही अपॉनमेश्वर उसारे साथ खड्डे उसारे प्रभु यीशु को बिहोल्डेंगे और वे यीशु की धार्मिकता को बिहोल्ड कर यह निर्णय टूकेंगे, तुम धर्मी भी। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, हम ऐसे लोग हैं, स्वयं धर्मी बिना नहीं बल्कि धर्मी ठहराया बींगना, यही उसारी पहचान है। आज का बाइबल पाठ थुसी विषय पर है। गलातिया की कलीसिया में व्यवस्थावाद की समस्या थी। जैसा कि मैंने पिछली सुबह संक्षेप में अंडरस्टैंड आया था, गलातिया में व्यवस्था का पालन करने पर जोर देने वाले लोग यानी व्यवस्थावादी केवल यहूदी धर्म को अस्यूमने वाले यहूदी नहीं थे। वे ऐसे यहूदी थे जिनबे ने मसीह को अपना लिया था, यानी मसीही समुदाय के भीतर के यहूगिवन सुसमाचार को स्वीकार करने और मसीही बेने के बावजूद वे अपनी यहूदी अपॉन नुपोनाओं के अनुसार ही जी रहे थे। थस लिए वे शायद यूसेशा की तरह मंदिर केंद्रित पूजा करते थे और व्यवस्था की हर एक टुडेया का पालन करते हुए लिविंगते थे। टुक्किन समस्या यहीं से शुरू बेती है। वाई कि वे स्वयं ऐसा लिविंग वन जी रहे थे, थस लिए वे इस बात पर जोर देते थे कि अन्य बींगती से आए मसीहियों को भी वैसा ही लिविंग वन लिविंगना चाहिए। पौलुस की सेवकाई के द्वारा कई अन्य बींगती कलीसिया में आ गए थे। इन यहूदी मसीहियों ने न केवल स्वयं व्यवस्था का पालन किया बल्कि कलीसिया में आए अन्य बींगतियों पर भी व्यवस्था का बोझ डाल दिया। एक तरह से यह विचार प्रशंसनीय लगता है। यीशु पर विश्वास करने और अनुग्रह से उद्धार पाने के बावजूद क्या व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन करने से आप एक बेहतर मसीही नहीं बन बींगते? आखिरकार व्यवस्था भी बाइबल में है। पहली नज़र में कोई ऐसा सोच सकता है। यह समस्या शायद कलीसिया में बियाराच रहे पापपूर्ण आचरण से भी जुड़ी हो सकती थी। थस से यह विचार पनपता था कि वाई कि ये लोग व्यवस्था को टुककर सचेत नहीं हैं, थस लिए वे आसानी से पाप कर बैठते हैं। विश्वासी भी पाप कर सकते हैं। टुक्किन जब विश्वासी पाप करते थे तो व्यवस्थावादी यह कहकर उनकी निंदा करते थे। यह थस लिए हो रहा है वाई कि ये बिना व्यवस्था के उद्धार की बात करते हैं। टुक्किन पीपलों के पाप करने की समस्या को अनुग्रह से मिले उद्धार से जोड़ना सही नहीं है, और थस से व्यवस्था पर जोर न देने का कारण टेलिंगना भी उचित नहीं है। जब व्यवस्था पर जोर दिया बींगता था तब क्या लोग पाप नहीं करते थे या कम पाप करते थे? बिल्कुल नॉट। केवल एक अपॉनमेश्वर की सेवा करने की, टुडेना मूर्ति पूजा न करने की वह बुनी रिमेम्बरी व्यवस्था थूसराइल के पीपलों ने कितनी आसानी से तोड़ेच दी थी। अपॉनों को मनाने की व्यवस्था का भी यह हाल था कि सैकड़ों वर्षों के बाद राजा योशियाह के समय में बींग कर सद एक बार ठीक से फसह का अपॉनव मनाया गया था। थस के अलावा यदि लोग व्यवस्था का कड़ाई से पालन करें भी तो क्या वे धर्मी हो बींगते हैं? नॉट। व्यवस्था का काम पापी को धर्मी बयाना नहीं है। बाइबल कहती है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा तो केवल पाप की पहचान बेती है। बाइबल यही सिखाती है। ये रोमियो के 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है। आइए हम थ से एक साथ रीड। वाई की व्यवस्था के वर्कों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, थस लिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान बेती है। आमीन। व्यवस्था से क्या बेता है? व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं बेता है। यह केवल पाप का ज्ञान कराती है।
सुसमाचार व्यवस्था का पालन करके प्राप्त की गई इस झूठी सुरक्षा को अस्वीकार करता है। थस के बबेंग्य यह अपॉनमेश्वर के पूर्ण अनुग्रह से आने वाले सच्चे उद्धार, सच्ची पुनर्स्थापना की बात करता है, और सुसमाचार दृढ़ता से कहता है कि यह मेरे कारण नहीं बहता है। यह कहता है कि यह केवल मेरे साथ खड़ी ढे उस व्यक्ति के कारण बहता है। दसलिए हम तसे अनुग्रह कहते हैं। यह अनुग्रह युसारी पहचान है। गलातियों में लिखा है कि उद्धार पाए हुए पीपलों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए। यह भी तसी संदर्भ में तसी तरह का है। आइए आज के पाठ के 18 और 19 पद एक साथ रीड। वाई कि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर ब्याता हूं तो अपने आप को अपोनादि ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि अपॉनमेश्वर के लिए लिविंग हूं। आमीन। उद्धार पाए हुए पीपलों पर व्यवस्था थोपना ऐसा है जैसे किसी ढाई हुई इमारत को फिर से बयाना। यह बड्डे हो बींगने के बाद फिर से बच्चों जैसा व्यवहार करने के समान है। इस स्थिति को प्रतिगमन, रिग्रेशन कहते हैं। जब घर में छोटे भाई या बहन का जन्म बेता है तो बड्ढे बच्चे को डर लगता है कि सैदन मां का प्यार कम न हो बीएंगे। थस लिए वह छोटे भाई बहन की नकल करने लगता है, जैसे बिस्तर गीला करना, चल सकने के बावजूद घुटनों के बल वॉकना और बोल सकने के बावजूद तुतलाना। व्यवस्था का पालन करने पर जोर देना भी एक तरह का आत्मिक प्रतिगमन है। यह ऐसा है अस्यूमो आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, टुक्किन फिर भी आपको निवौके स्तर के मावरसेंट से आंका जा रहा है। यह एक स्पष्ट त्रुटि है, एक गलत बात है। पौलुस दृढ़ता से घोषणा करता है, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। थुस का मतलब है कि अब उसका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। इस संबंध न रहने का अर्थ है कि हम व्यवस्था के पालन या उल्लंघन से स्वतंत्र हो गए हैं। हम अब ऐसे प्राणी बन चुके हैं। हम व्यवस्था का पालन करके धर्मी नहीं बेते और न ही व्यवस्था का उल्लंघन करके अधर्मी। अब हम ऐसे नहीं हैं। थस लिए वह सुंदर पादरी जी वाली बात महत्वपूर्ण है। धस का मतलब है कि मैं धर्मी नहीं हूं। टुक्किन मेरे साथ खड्डे व्यक्ति की धार्मिकता के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूं। मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, बल्कि यह सारे प्रभु यीशु की धार्मिकता मुझे धर्मी बेहाती है। यहां बैठे हम सभी ऐसे ही लोग बन चुके हैं। थस का मतलब है कि हम ऐसे लोग बन गए हैं जो युसेशा युसारे प्रभु की धार्मिकता के कारण धर्मी ठहराए बींगते हैं। पौलुस युसारी इस पहचान को और भी स्पष्ट रूप से अंडरस्टैंड आता है। आइए हम 20 पद एक साथ रीड। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं लिविंग विथ न रहा, पर मसीह मुझ में लिविंग विथ है। और मैं शरीर में अब जो लिविंग विथ हूं तो केवल उस विश्वास से लिविंग विथ हूं जो अपॉनमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। इस पद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है साथ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। थस लिए हम मसीह के साथ मर गए और हम मसीह के साथ जी उठते हैं। अब मैं लिविंग विथ न रहा, पर मसीह मुझ में लिविंग विथ है। अब केवल मसीह मुझ में लिविंग विथ है। धस लिए हम मसीह के साथ एक हैं। वाई कि हम मसीह के साथ एक हैं, अपॉनमेश्वर यू सारे कर्मों को बिहोल्ड कर यूसे धर्मी नहीं ठहराते। अपॉनमेश्वर यू सारे भीतर वास करने वाले यू सारे भीतर लिविंग विथ यीशु मसीह को बिहोल्डते हैं और उस आधार पर वे न्याय करते हैं। धस लिए वे यूसे धर्मी कहते हैं। हम कैसे लोग हैं? हम ऐसे लोग हैं जो अपने भीतर वास करने वाले यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहराए बींगते हैं। तो यूसे जिन्हें इस तरह धर्मी ठहराया गया है, कैसा लिविंग वन लिविंग ना चाहिए? 20 पद का उत्तरार्ध इस प्रकार कहता है, और मैं शरीर में अब जो लिविंग विथ हूं तो केवल उस विश्वास से लिविंग विथ हूं जो अपॉनमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। लोग कहते हैं यूसे व्यवस्था का पालन करते हुए लिविंग ना चाहिए। टुक्किन बाइबल कहती है यूसे विश्वास से लिविंग ना चाहिए। व्यवस्था का पालन करते हुए लिविंग ना अपने आप पर और अपने कर्मों पर भरोसा करने का लिविंग वन है। टुक्किन विश्वास से लिविंग ना अपॉनमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने और उस पर भरोसा करने का लिविंग वन है। तो अपॉनमेश्वर का वह पुत्र कौन है? सबसे पहले
अपॉनमेश्वर का वह पुत्र वह है जो मुझसे प्रेम करता है। हम उस अपॉनमेश्वर के पुत्र का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। और यूं सारे प्रभु ने मेरे प्रति उस प्रेम को कैसे व्यक्त किया। उन बेन ने मेरे लिए स्वयं को देकर मेरे प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, यही उस सारे प्रभु यीशु का स्वरूप है जो उस सारे साथ खड़ीडिहे हैं। जब अपॉनमेश्वर यीशु की धार्मिकता को बिहोल्ड कर यूसेन धर्मी कहते हैं तो वे थूसी स्वरूप को बिहोलते हैं। ऐसा थसलिए नहीं है वाई कि हम धर्मी हैं, या थसलिए कि यूस ने व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन किया है। जब अपॉनमेश्वर यूसे बिहोलते हैं तो वे किसे बिहोलते हैं? वे यूसारे भीतर रहने वाले को बिहोलते हैं। वे अपने पुत्र को बिहोलते हैं जिनबे ने यूस से प्रेम किया और यूसारे लिए स्वयं को दे दिया, और वे यूसे धर्मी अस्यूमते हैं। प्रिय सेंट्सो, हम ऐसे ही लोग हैं। हम पहले ही मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं और हम ऐसे लोग बन गए हैं जिनमें मसीह वास करता है। अब अपॉनमेश्वर यूसे कैसे बिहोलते हैं? वे यूसे वैसे ही बिहोलते हैं जैसे वे मसीह को बिहोलते हैं। वाई कि मसीह यूसारे भीतर रहता है, अपॉनमेश्वर यूसारे भीतर मसीह को बिहोलते हैं। वे यह नहीं बिहोलते कि यूएस ने व्यवस्था का पालन किया या नहीं, बल्कि वे यूसारे भीतर मसीह को बिहोलते हैं। मसीह का यूसारे भीतर रहना यूसारी पहचान को थस से बेहतर और कोई बात प्रकट नहीं करती। हम मसीही थसलिए नहीं हैं वाई कि हम व्यवस्था का पालन करते हैं, वाई कि हम रविवार को कलीसिया बींगते हैं, या वाई कि हम बाइबल पढ़ते और हर दिन प्रार्थना करते हैं। ये कार्य यूसारी पहचान को प्रकट नहीं करते या यूसारी पहचान को निर्धारित नहीं डो। क्या उसने सच में अपने पुराने स्वभाव, अपनी इच्छाओं और अपने स्व को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है? क्या उसने इस बात को मान लिया है कि अब मैं नहीं पर केवल मसीह ही यूसारे भीतर रहता है? यही यूसारी असली पहचान है, यूसारे भीतर मसीह का वास। थसलिए हम मसीह के लोग हैं, यानी अपॉनमेश्वर के लोग हैं। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, हम ऐसे ही लोग हैं। तो हम जैसों को इस धरती पर कैसे लिविंगना चाहिए, यूसें भी इस शरीर में ही लिविंगना है। जब हम इस शरीर में लिविंगते हैं तो हम अपने भीतर वास करने वाले मसीह के प्रेम पर मनन करते हुए जिएं। हम उस बलिदान को याद करते हुए जिएं जो उनबे ने यूसें लिविंग वन देने के लिए स्वेच्छा से मृत्यु सह कर दिया। यदि हम मसीह के प्रेम और बलिदान पर मनन करते हैं और उसे याद रखते हैं तो यूसें भी उस प्रेम को अपने लिविंग वन से प्रकट करना चाहिए। वाई कि मसीह यूसारे भीतर रहता है। थसलिए यूसें उन पीपलों से अलग बिना चाहिए जो व्यवस्था की बात करते हैं। टुक्किन साथ ही यूसें उन पीपलों से भी अलग बिना चाहिए जो प्रेम के व्यूपोनीत खड़ीडे हैं। जैसे पुराने दिनों में व्यवस्था ने प्रेम का स्थान ले लिया था, वैसे ही आज हम कई अन्य बुरी चीजों को बिहोल्डते हैं जो प्रेम की जगह ले रही हैं। घृणा और संघर्ष, भेदभाव और विनाशकारी प्रतिसुपोंदा, सत्ता का दुरुपयोग और हिंसा के विभिन्न रूप, इन चीजों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया है जहां प्रेम बिना चाहिए। इस स्थिति को सुधारने और प्रेम को पुनः स्थापित करने वाले लोग हम ही हैं। वे लोग जिनमें मसीह रहता है, जिनबे ने अपॉनमेश्वर के पुत्र के उस प्रेम और बलिदान का अनुभव किया है, जिसने यूएस से प्रेम किया और यूसारे लिए स्वयं को दे दिया। यही यूसारी पहचान है। इस युग में जब हम अक्सर भ्रमित हो बीइंगते हैं और थिंकते हैं, क्या यूसें कुछ करना नहीं चाहिए? क्या यूसें कुछ नियमों का सख्ती से पालन नहीं करना चाहिए? ऐसे दबावों से भरे समय में यूसें सबसे पहले खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मसीह मुझ में रहता है? और क्या मेरा लिविंग वन उसके अनुरूप है? मैं जहां भी रहा और जहां से भी गुजरा, वहां मैंने कैसे निशान छोड़ दे हैं? क्या मैंने प्रेम के निशान छोड़ दे हैं या केवल घृणा, झगड़े, निराशा और घाव ही छोड़ दे हैं? प्रिय भाइयों और सिस्टरों, हम वे लोग हैं जिनमें मसीह रहता है, जो अपॉनमेश्वर के उस पुत्र पर विश्वास करके लिविंगते हैं जिसने यूएस से प्रेम किया और यूसारे लिए स्वयं को दे दिया। हम उस प्रेम को स्प्रेडाने और बांटने वाले लोग हैं। हम ऐसे ही लोग हैं। यदि अपॉनमेश्वर मेरे भीतर मसीह को बिहोलते हैं तो यूसें भी अपने भाइयों और सिस्टरों के भीतर मसीह को बिहोलना चाहिए। यूसारे बच्चों, पड्डिड होसियों, सहकर्मियों और लाइफ साथी में हम क्या देख रहे हैं? क्या आप उनमें मसीह को देख रहे हैं?
मैं प्रभु के नाम में आपको आशीष देता हूं कि आप दूसरों में मसीह को बिहोरते हुए जिएं। मैं प्रभु के नाम में आपको आशीष देता हूं कि यह सप्ताह आपके लिए ऐसा सप्ताह हो जिसमें मसीह का प्रेम आपकी पहचान बन बींगे। वही प्रेम आपके लिविंग वन और सेवकाई का आधार भी, और आप मसीह के प्रेम को स्प्रेडाते और बांटते हुए जिएं। आइए यूजें दिए गए वचन पर मनन करते हुए कुछ पल मौन में प्रार्थना करें। आइए हम बीइंग चें कि कौन सी थिंगें यूजारी इस पहचान को डिगा रही हैं। आइए हम अपने लिविंग वन को अपौंखें कि क्या हम इस पहचान के योग्य जी रहे हैं। प्रभु, यूजे मसीह में लिविंग ने और उसके प्रेम को स्प्रेड आने और बांटने में मदद कर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं लिविंग विथ न रहा, पर मसीह मुझ में लिविंग विथ है। और मैं शरीर में अब जो लिविंग विथ हूं तो केवल उस विश्वास से लिविंग विथ हूं जो अपौन्मेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज सुबह हम इस वचन पर मनन करते हैं। प्रभु, सदन हम अपने उस पुराने स्वभाव को फिर से लिविंग विथ करने की व्यर्थ कोशिश तो नहीं कर रहे हैं जो पहले ही क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। सदन हम उस अद्भुत प्रेम की जगह को जो आपने यूजें दी है दूसरी व्यर्थ की चीजों से तो नहीं भर रहे हैं। उसारे भीतर मसीह का वास और अपौन्मेश्वर के पुत्र पर उसारा विश्वास, उसारी यह पहचान कभी न डिगे, और इस पहचान के अनुसार यूसें इस धरती पर छोटे मसीह बीकर लिविंग ने में मदद करें। धन्यवाद। हम यह प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।